अच्छा, इस वक्त हम जिस पहाड़ी की तरफ जो है वो पहुंच रहे हैं उसका नाम ढोरी वाला है। बड़ा ही एक मशहूर इलाका है, इस लोकल एरिया में बड़ा फेमस है, मगर ये इतना रिकॉग्नाइज्ड नहीं है नेशन वाइड। मगर आज मामू हमारे गाइड टूर के गाइड हैं, सॉरी। तो अभी जिस जगह को हमने क्रॉस किया है उसका नाम है डोखिलगट्टा इस लोकल लैंग्वेज में। और ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या सिनेरियोज है, जिसको कीड़ी बोलते थे, ठीक है। और ये वो उस टाइम के जो है वो मकानात हैं, मगर इस वक्त जो है ना हम यही देख पा रहे हैं कि जो उनकी रिमेनिंग्स हैं। बट ये देखो, ये इनके घर वगैरह थे उस टाइम के, एंड सिमिलर। एंड गेस व्हाट, जो यहाँ के पत्थर है ना, अभी मेरे ख्याल से मैं तो इसको हिला भी नहीं पाऊँगा, मगर उस टाइम के लोगों ने इनको उठा के या धकेल के यहाँ पे अरेंज किया था, एक घर बनाया था। और जिस तरह बताया जा रहा है कि उसकी डेथ भी इसी जगह पे हुई है, तो ये उनके जो है वो बने हुए हैं निशाने वगैरह। तब यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे लोग इस जगह पे रहते थे। जब बारिश वगैरह का टाइम होता है तो यहाँ से पानी गुजरता है इस साइड से, वो कैसे आगे जाता है। तो ये एक तारीख़ी जगह भी है, बट इसकी डिटेल्स लेनी होंगी, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। उसका नाम था गुल आ खान, यहाँ पे उसकी डेथ भी हुई थी। तो ये ज़रा एक तारीख़ी मकाम भी है। ये बलोचों का एक लीडर था एक तरह से। अच्छा, अगर आपको मैं इस जगह का कलर दिखा सकूं तो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का कलर है, और बाकी देखो बड़ा अलग है, मगर ये बड़ा एक डिफरेंट कलर है इसका, और गोल्डन कलर है और मिक्स भी है सारी चीज़ें। बड़ा एक डिफरेंट किस्म का लुक दे रहा है। वहाँ ऊपर एक डिफरेंट उसका कलर है। अभी अगर मैं चेक कर सकूं तो ये देखो, एक गोल्डन कलर है एग्जैक्टली। आई डोंट नो इसमें कितना गोल्ड है, जस्ट लुक एट दिस। और इससे थोड़ा ऊपर जाएं, यहाँ पे भी आपको दो कलर दिख रहे होंगे। ये आई डोंट नो अगर कलर आप लोग देख सकते हैं, और वहाँ पे उससे भी अलग किस्म का एक कलर है, बिल्कुल काइंड ऑफ येलो। सो इट्स गुड। बड़ी स्ट्रेंज चीज़ यहाँ पे दिख रही है, एक थोड़े से इलाके में ये है पत्थरों पे। देखो ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ से तो आप वाकिफ़ हैं ही, मगर ये पत्थर में कैसे हैं? एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर है सबका, ये भी वही है, मगर ये बाहर नहीं है, ये पत्थर का हिस्सा ही है। तो अगर मैं एक उठा सकूं तो, बल्कि ये ठीक है, ये देखो इस तरह से। ये काफ़ी सारे यहाँ पे पत्थर हैं, उन पे सेम जो है वो इस तरह के हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कलर है वो भी बड़ा डिफरेंट है, ये आप देखो इसको। और यहाँ पीछे भी मतलब मैं बड़ा डिफरेंट चीज़ें, मैं काफ़ी चीज़ें देखी हैं और अपने साथ उठाई भी हैं, मगर ये देखो काइंड ऑफ कोयला की तरह है बिल्कुल ये, मगर थोड़ा सा सख्त है। और ये एक बारीक सी लाइन है यहाँ पे, और उस साइड पे एक मट्टी की तरह नज़र आ रहा है, मगर मट्टी है नहीं। आई बिलीव ये उससे सख्त है, गोल्डन। यहाँ पे एक ब्लैक किस्म का आ गया फिर से मट्टी। इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, इससे आगे जाते हुए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मिली है, वो बिल्कुल जो है, अभी ये देखो ना, इट्स लाइक मतलब बड़ा ट्रांसपेरेंट सा एक पत्थर है यहाँ पे, और आगे नज़र आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, बट ये हर जगह पे नहीं है, एक स्पेसिफिक उनकी लोकेशन है, फिर उस पहाड़ के ऊपर है। नेक्स्ट पीक पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं तो कुछ और है। अच्छा, एक उसके साथ ही यहाँ पे एक लोकेशन है जिसमें एक रियल कोयला हमारे पास है, ठीक है, एग्जैक्टली। तो उसकी एक बारीक सी एक यहाँ पे लेयर जा रही है, और यहाँ पे लोगों ने उसको थोड़ा बहुत खोदा भी है, मगर ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया।
मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखो, ठीक है, ये कोयला है, यहाँ से अंदर से वो इसको कर रहे हैं, खोद रहे हैं और उसके बाद ये निकलता है। मगर यहाँ पे मज़ीद है, ठीक है। और अगर इसको ज़्यादा डिग डाउन करें तो यहाँ पे काफ़ी सारा कोयला निकल सकता है। बड़ा पोटेंशियल है इस इलाके में, मगर बेसिक सहूलियत यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। अपने पीक पॉइंट की तरफ जाते हुए मगर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सफ़र के बीच में मिल रही हैं यहाँ पे। और आल्थो मैं एक ट्रैवल एरिया से, एक पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता हूँ, मगर मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी न्यू हैं। और मेरे से जितना पॉसिबल है उन चीज़ों को मैं कैप्चर करके जो नई नस्ल की जनरेशन है जो यहाँ से गई हुई है, या जिनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास यहाँ आने का, तो वो ये चीज़ें देख सकें। ये देखो, एक अगेन एक कलरफुल पहाड़ जो गिरा हुआ है, और यहाँ से हम जा रहे हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको वो चीज़ें जो मैं यहाँ से अपने साथ उठा रहा हूँ, तो वो मैं आपको बाद में दिखा सकूँ उनकी तस्वीरें। क्योंकि यहाँ के पत्थर है ना, वो बड़े काइंड ऑफ यूनिक हैं। एक तो बिल्कुल मतलब बड़ा ट्रांसपेरेंट सा है, जिसमें मतलब आर पार उसमें देख सकते हैं, तो जैसे शीशा होता है इस तरह है, बिल्कुल वो गिलास की तरह। और कोयला, उसके भी हमने सैंपल उठाए हैं। तो अभी जाते हैं आगे। आगे ये बताया जा रहा है कि इससे भी यूनिक चीज़ें आगे हैं, तो लेट्स सी कि हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है। और ऊपर जो है वो बादल भी आ रहे हैं, सो होपफुली हम सेफली अपने लोकेशन तक पहुँचें और एंजॉय करें। अच्छा, इस जगह पे मामू का बताना है कि इस जगह को लोकल्स को पता होगा, मगर इस जगह को कहते हैं कि संजर खूही, ये इस लोकल ज़बान में इसको कहते हैं। और यहाँ पे लोग मतलब जब माल वगैरह चराने आते हैं तो इस जगह पे उनका एक बेस होता है जहाँ पे वो रहते भी हैं। और एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरह के बने हुए हैं जहाँ पे वो रहते हैं। और ये बड़ा, इसको फीर कहते हैं, मगर ये बड़ा ठंडा होता है गर्मियों में। तो ये छोटे छोटे आप देख सकते हो यहाँ पे वो रहते हैं। और फिर जो है इनके जानवर ऊपर होते हैं। और इस जगह पे अभी बादल भी थोड़े से बन रहे हैं, मगर काफ़ी ऊंचे हैं, लेकिन यहाँ से पानी भी आता है, ठीक है। इस तरह यहाँ से पानी होके यहाँ से नीचे जाता है। तो इस साइड पे इसका भी एक नाम बता रहे थे, बट हम इसको बाद में देखते हैं इसका नाम क्या था। अगेन बड़े बड़े यहाँ पे पत्थर नज़र आ रहे हैं सामने वो, और बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा पीसफुल इलाका है। हालांकि इस वक्त सर्दियां हैं, मगर ये इलाका नोटेबली मतलब एक गर्म इलाका है, क्योंकि यहाँ पे इधर उधर से देखो पहाड़ हैं, तो बीच में जो है वो इतनी ज़्यादा ठंडी हवा नहीं होती। सो हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, हमारे साथ रहें। एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, पहाड़ी धनिया, ठीक है। इनका इससे प्रॉपर एक स्मेल भी आ रही है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा है। और अगर मैं आपको दिखा सकूं तो लेट्स ज़ूम इट आउट, तो ये है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, मगर ऊपर जिस जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, तो हम इनको उठा रहे हैं, शाम को पकोड़े बनाएंगे। अच्छा, इस जगह से हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ से पानी जाता है। मगर एक और चीज़ है, एक किस्म का पौधा है यहाँ पे जिससे स्मेल आ रही है, और ये है उसका मिंजोसर। इसको मिंजोसर कहते हैं इस लोकल ज़बान में, बलूची में। और ये देख लो। अच्छा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, वो जो एक कीड़ी लगाते थे लोग एक पानी के रास्ते में, वो एक किस्म का चौक बना हुआ था, तो वहाँ पे लोग जो सिमिलर है उस तरह का एक बेस है। एक और जब लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं और इस जगह पे जो है वो रहते हैं एक्चुअली, और इनके जानवर भी यहाँ पे होते हैं। ये घर हैं उनके, जो कि बारिशों वगैरह के सूरत हाल में लोग यहाँ पे आके रहते हैं, इसके अंदर चले जाते हैं। बाकी
जब गर्मियाँ होती हैं ये इलाका बड़ा मोतदिल यहाँ का मौसम होता है। और ये भी देखो, अंदर जाके इसका व्यू देखते हैं कितना ये शाहाना है। और यहाँ पे आग जलाते थे। जस्ट हैव अ लुक एट दिस मैन। ये पीस आपको शायद कहीं ना मिले। और ये बड़ा लग्जरी किस्म का है, ठीक है। ये यहाँ के टूल्स हैं, चारपाई पड़ी है और इसका छत, और ये इसके कबर्ड्स हैं जो लोग इसमें सामान रखते हैं, अपने अपनी चीज़ें रखते हैं। तो ये इसका शाहाना लुक है। और इस जगह को ऐसे अरेंज किया हुआ है ताकि यहाँ पे ये लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। और एक सीज़न होता है जब लोग यहाँ पे आते हैं। और ये मतलब जब जानवर वगैरह जो है इन्होंने अंदर वो करने हों तो यहाँ पे करते हैं। इस जगह पे लोग चारपाई आगे वहाँ पे रखते हैं और उसके बाद जाके आराम से सुकून से सो जाते हैं, जो कि आपकी एसी से भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी वाइब आती हैं। और आप रात को जो है वो सितारे भी देख सकते हैं। एसी में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलती। और ऊपर एक और अगेन, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। और ये सदियों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनका रहने का ये अंदाज़ है। और मैं तो कहूँगा कि ये आल्थो सिंपल है, मगर यहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, ठीक है। आप सुकून से रह सकते हैं। सिमिलर आपको बिल्डअप्स नज़र आएंगी सामने भी। तो ये इस वक्त जो है ऊपर बादल हैं तो ज़रा व्यू आपको एक कंट्रास्ट सही से नज़र नहीं आ रहा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें सही से नज़र आएँ। एक पीछे जाए नमाज भी उन्होंने रखी हुई थी, अरेंज की हुई थी। एक पत्थर को अरेंज किया हुआ था जिसके ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल। इस कल्चर के साथ जुड़े रहना जो है वो एक ड्रीम होता है, मगर हम लोगों को जो है और भी काम होते हैं। सिटीज़ में निकल के आगे पढ़ाई चढ़ाई ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। मगर जब मौका मिले इंसान को आके अपने उन जगहों का देखना चाहिए जहाँ पे हमारे आबाओ अजदाद ने टाइम गुजारा है। सो बड़ा खूबसूरत इलाका है। उस साइड से नीचे एक मतलब गहरा है थोड़ा सा, जहाँ से पानी वगैरह गुजरता है जब बारिशें वगैरह होती हैं। सो ये कमरा है, ठीक है, जहाँ पे होपफुली जानवर रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर इस वक्त छत जो है इसकी ठीक नहीं है, मगर इस छत को वो लोग बनाएंगे। अभी ये जिस तरह से पत्थर अरेंज किए हुए हैं तो ये बड़ा यूनिक किस्म का एक आर्ट है। सो लेट्स गो अहेड। अच्छा, यहाँ से जो हम चल के आए हैं यहाँ पे एक और चीज़ है, बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि प्याज लगाए हुए हैं इन्होंने, ये देखें प्याज, ठीक है, ये देखो। तो लोग यहाँ पे सेंसेबल हैं, उन्होंने पानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है। ये यहाँ से पानी जाता है और ये काफ़ी सारे यहाँ पे काफ़ी सारे प्याज हैं। अच्छा, ये एक किस्म का चश्मा है, तालाब है, इसको जो भी आप नाम दे दें। मगर हम अभी सफ़र के ऊपर जा रहे थे कि यहाँ बारिश हो रही है तो हम ज़रा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके हैं और आपको प्याज भी दिखाए थे पीछे। साथ में यहाँ पे हमारे साथ जो टूर गाइड है मेरे मामू, उनसे भी बात करते हैं। वो ज़रा इस इलाके के ऊपर बात करेंगे और बताएंगे मौसम का भी। और इस जगह पे आप घर वगैरह भी देख रहे हैं, लोग यहाँ पे आके रहते हैं। मामू भी यहाँ पे रह चुके हैं तो उनसे ज़रा इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। बताइएगा मामू, क्या सूरत हाल है यहाँ पे? ये जगह मशहूर इसको कहते हैं ढोरी वाला खूही। ये जो पानी आपको आप शायद लोगों को दिखा सकें, ये पानी यहाँ पर पहले पीने का पानी नहीं था। तो एक ख़ानदान एक ज़माने में रहता था यहाँ पर, तो उसने ख्वाब में देखा था कि भाई आप पानी के साथ तंग हो रहे हो। किसी ख्वाब में आया था उसके कि यहाँ पर आप खुदाई करो, नीचे पानी निकल आएगा। तो एक दिन पूरा खुदाई करने के बाद कम से कम उसको कोई 60-70 साल हो गए हैं, तो खुदाई की है, उसके बाद यहाँ पर पानी निकल आया। अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी है पूरे इलाके में यहाँ पर।
और मुस्तकिल पानी है, ये नहीं कि सूखता है। बाकी यहाँ का मौसम काफ़ी खुशगवार होता है। माल मवेशी वाले हजरात जो लोग हैं वो गर्मियों में 2 महीने, ये जो बरसात का मौसम होता है इस दौरान यहाँ पर आके रहते हैं, जो उनकी ज़मीन है वहाँ पर फसलें वगैरह उगा के। बाकी ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत इलाका है यहाँ पर। और यहाँ साथ ही करीबन 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर बार्डर शुरू हो जाता है बलूचिस्तान मगरब की तरफ, और शुमाल की तरफ अगर हम चले जाएँ तो 1 किलोमीटर के बाद KPK का बार्डर शुरू हो जाता है। और इस टाइम हम बैठे हैं डोरीवाला खूही पर। ये काफ़ी माशाल्लाह खूबसूरत इलाका। अच्छा, वही चश्मे की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे जानवर भी आए हैं कहीं से, पानी पी के फिर ये वापस जा रहे हैं। अच्छा, इस तालाब से थोड़ा सा हम आगे निकले हैं और ये जो पानी का रास्ता है, हम इसके लेफ़्ट साइड पे चल रहे हैं, ऊपर काफ़ी इलाका। मगर ये देखो, ये जो पानी यहाँ पे आता होगा जब सैलाब के दिन होंगे, तो ये देखने का नज़ारा है। और यहाँ से पानी आके मुड़ के फिर राइट साइड पे आगे जाता है। और यहाँ पे जानवर जा रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ ही पानी पिया है उस तालाब का, और अब वहाँ से आगे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे खुद ही पानी पीते हैं, खुद ही जो है वो चारे का इनका बंदोबस्त होता है नेचुरली, और ये लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। और मौसम भी इस वक्त सर्दी है, मगर यहाँ पे बड़ा मुतदिल मौसम है, क्योंकि इधर उधर से पहाड़ हैं, तो जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ पे नहीं आती। तो अच्छा, थोड़ा सा आगे गए हैं, 1-2 मोड़ पीछे मैं आपको दिखाऊं तो वो उस जगह से हम आ रहे थे। अब यहाँ पे अगेन वो जो पीछे हमने बात की थी धनिया की, जो पहाड़ी धनिया था, अगेन वो चीज़ यहाँ पे भी है दोबारा। तो अभी मैं आपको दोबारा यहाँ पे अगर डिटेल में दिखाऊं तो ये वो धनिया है, और बड़ी कमाल की जो है वो स्मेल आ रही है इस पूरे इलाके से, जहाँ जहाँ हैं इस जगह पे है, ठीक है। तो इस तरह पूरे इलाके से एक खुशबू आ रही है इस धनिया की। और दूसरी जो नोटेबल चीज़ है वो इस तरह के पत्थर हैं इस पूरे इलाके में। अब वहाँ पे भी हैं, जो इनका साइज़ है वो देखें। सो कमाल की चीज़ें हैं यहाँ पे। और इस जगह से जो है वो पानी गुज़रता है, तो ये पत्थर उस पानी के साथ जो है वो रीलोकेट होते हैं, अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं। और बड़े प्लेन जो है वो पत्थर भी हैं, आप इनके ऊपर आराम से रात गुजार सकते हैं, सो जाएं इनके ऊपर। सो इस तरह की जगह भी हैं, इस तरह की मिट्टी बड़ी यूनिक सी यहाँ पे है। तो हम अब तो धनिया जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, जाएंगे आगे, रमज़ान भी आ रहे हैं, इनको सुखा के फिर जो है इनको एंजॉय करेंगे। सो पीछे हमने देखा था वहाँ पे यूनिक किस्म के पत्थर थे, अब वो पत्थर ज़रा कम हुए हैं, मगर ये जो है वो यहाँ पे भी छोटे छोटे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये पानी के साथ आती हैं, तो वहाँ से डिफरेंट कलर के। यहाँ पे आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं मज़ीद क्या है। मगर जो टॉप जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं वो अभी नहीं आया, उस तक हमारा सफ़र जारी है। और वहाँ से थोड़ा सा आगे बलूचिस्तान भी है, तो ये हम ज़रा बॉर्डर्स भी देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, थोड़ी सी ही दूर हुई है, थोड़ा सा ही टाइम हुआ है कि हमें एक और चीज़ देखने को मिली है यहाँ पे, और वो ये चीज़ है। अभी जिन लोगों ने ये माउंटेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास, तो वो मज़ीद इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह इसकी फॉर्मेशन हुई, और इस स्ट्रक्चर के बाद यहाँ के बारे में वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी हो सकती हैं। और यहाँ इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं, तो ये देखो एक पैटर्न में है ये। एक ज़रा स्टीप पहाड़ी आई है सीधा ऊपर, तो आए मेरे साथ ज़रा इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं।
और ये रास्ता देख लें जिस तरह का है, ग्रिप जो है वो लाजमी है यहाँ पे शूज़ की, अदरवाइज़ हम यहाँ पे कहीं जाके लैंड करेंगे। छोटा सा यहाँ पे रास्ता है, होपफुली हम लोग इसके ऊपर चढ़ जाएंगे कामयाबी से। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो यहाँ पे जानवर हैं वो भी सेम रास्ता यूज़ करते हैं। आ जाएं ज़रा मेरे साथ इस पहाड़ पे चढ़ते हैं और देखते हैं ये रास्ते कैसे फील होते हैं। अच्छा ये देखो एक खूबसूरत किस्म का स्ट्रक्चर, और वो जहाँ से हम होके आ रहे हैं। अच्छा यार, ये आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे साया है, मगर ऐसा नहीं है। ये ब्लैक किस्म का पहाड़ है, बिल्कुल एग्जैक्ट ब्लैक है। और फ़र्क देख लें, उस साइड पे जो है वो डिफरेंट कलर है, मगर यहाँ पे एग्जैक्ट वाइट है, सॉरी एग्जैक्ट ब्लैक है। और ये पूरा एक पहाड़ है, एक स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल ब्लैक है। और इससे जो अगला व्यू आएगा वो इतना खूबसूरत है जितना हमने आज जो सफ़र किया है, उस सफ़र का जो एंड पॉइंट है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। एक तरह से एक ड्रीमी पॉइंट है वो, इस तरह का व्यू है। और जिस तरह के ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे घर बनाए हुए हैं वो बहुत कमाल है। तो उसको जाके देखते हैं। अभी इसको हमने जाके ऊपर इसको चढ़ेंगे ऊपर, इसके दूसरी साइड पे जो व्यू है वो कमाल का है। अच्छा, अभी हमने इस जो ब्लैक एक हमें पहाड़ था वो उस साइड से हम वहाँ से निकले हैं और सीधा आगे आए हैं। यहाँ पे होते हुए आगे ये काफ़ी ब्लैक है, इस तरह से देख लो। आई डोंट नो, ऐसे लग रहा है जैसे अभी इसमें से तेल निकलेगा। मगर अब हम आपको वो व्यू दिखाएंगे जिसका हमने वेट किया था। इस जगह का नाम जो है वो ढोरी वाला है। ये पूरे जो पीछे हम घूम के आए हैं, मगर जगह जगह हमने आपको नाम भी बताए इसके। मगर इस वक्त जो है वो हम ढोरी वाला सर की तरफ जा रहे हैं, और वो ढोरी वाला सर कितना खूबसूरत है। उसके लेफ़्ट को हम पहले आपको दिखा दें कि ये बड़ा मतलब ब्लैक किस्म का है। जिस तरह का इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, इस तरह से इसके पत्थर भी ब्लैक हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ब्लैक हैं बिल्कुल। वैसे तो बादल भी हैं, मगर जो ऊपर से इसका स्ट्रक्चर है, इसका कलर है, वो भी ब्लैक है। ऐसा लग रहा है जैसे साया हो ऊपर से, मगर ऐसा नहीं है। अब हम राइट की तरफ जाएंगे। जस्ट हैव अ लुक कि ये कितना खूबसूरत ऊपर इलाका है। और वो आपको घर नज़र आएंगे यहाँ पे। ये एक कॉलोनी नज़र आएगी आपको, और एट द सेम टाइम इस तरह की उस साइड पे भी घर हैं। मगर ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही वाइट है, बहुत दूर से नज़र आ रहा है। और ऊपर जो है टॉप पे, हम उस टॉप पे जाएंगे और फिर आपको व्यू दिखाएंगे उस साइड का कि वो उस साइड का व्यू कैसे आता है। सो लेट्स गो। एक और जगह पे हम थोड़ा सा आगे पहुँचे उस पीक से। और यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर है बिल्कुल एक फ़ौजी वर्दी की तरह है, मतलब इस तरह का है। और इस तरह के ऊपर से इसके ऊपर कलर्स किए हुए हैं, लेकिन ये नेचुरल कलर्स हैं। आगे फिर ये मज़ीद इस तरह के बढ़ते जा रहे हैं, और ये हम ढोरी वाला सर की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत पीक है। अच्छा, इस वक्त जो है हम थोड़ा सा पहले उससे रुके हैं, एक थोड़ी सी ब्रेक ली है। और यहाँ पे एक बड़ी मशहूर चीज़ है, यहाँ पे जो बलोच कबाइल में एक चीज़ यूज़ होती है, मेरे ख्याल से ये नीचे भी लोग यूज़ करते हैं, जो कब्रिस्तान है उनके ऊपर जो नाम लिखते हैं, तो उस नाम लिखने वाला जो एक पत्थर होता है जिसके ऊपर नाम लिखते हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरह के पत्थर हैं। तो ये ओरिजिनली इस तरह आपको दिखेंगे, और भी हैं जिनके ऊपर कलर्स बिल्कुल नहीं हैं।
उस तरह के भी हैं। अभी ये देखो, बाकी पत्थर हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा है, इनका उस तरह से वेट नहीं है, मगर ये बड़े कमाल के यहाँ पे पत्थर हैं। ये देखो, एक ये भी है। सो इस तरह से एक ये पूरा एक सीरीज़ है यहाँ पे। और लेकिन इधर अब नज़र तो नहीं आ रहा कि कोई यहाँ से निकाल भी रहा है, मगर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और इस तरह से कलरफुल यहाँ पे चीज़ें हैं। और जस्ट हैव अ लुक एट दिस, ये कितना एक प्लान बड़ा स्मूथ सा सरफेस है। और अभी आगे जा रहे हैं। अभी हमने प्रॉपरली हाइक शुरू की है ऊपर जो वो टॉप है उस टॉप की तरफ, मगर उससे पहले एक आपने सुना होगा कि सर्द होने वाली एक मट्टी होती है, वो मट्टी हम निकालने जा रहे हैं आगे। उस मट्टी की तरफ पहले जाएंगे और फिर हम जाके उस टॉप की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो इलाका है, अब इस वक्त हम जो जिस मट्टी की मैंने आपसे बात की थी कि सर जो है वो जिससे सर्द होते हैं वो वाली मट्टी, गार में जा चुके हैं। हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं मामू के साथ अंदर जाके कि वो किस तरह प्रोसेस हो रहा है। ये हमारा सामने दरवाज़ा होगा और ये कबर्ड्स हैं, इधर देख लो ये। सो ये जो इलाका है यहाँ पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है, लोग ना होने के बराबर हैं। अभी तक हमने किसी को देखा नहीं है इस जगह पे, रेयरली कोई यहाँ पे मिल जाता है आपको। अब हम जो है वो थोड़ी दूरी पे हैं, उस टॉप पे पहुंचने वाले हैं जिसको कहते हैं ढोरी वाला सर। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और अभी हमने मज़ीद ऊपर जाना है और काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके आए। वो जो बड़े आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं सामने बिल्कुल फ्रंट पे, वो ऊपर उसके करीब से हम सुबह चले थे और उसके ऊपर एक छोटा सा टावर भी लगा हुआ है अगर आपको नज़र आए तो। बट यहाँ पे आज धुंध है जिसकी वजह से ना पहाड़ क्लियर नहीं नज़र आ रहे, मगर कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर नज़र आती है। सो वो बड़ा स्टेटिक वहाँ पे सीन होता है। मगर अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं और ये भी एक कलरफुल अगेन एक मट्टी है, मगर आज ऊपर से ज़्यादा सूरज नहीं है तो ये फ़ोन सही से कैप्चर नहीं कर रहा इस चीज़ को, मगर एक आपको यहाँ की अपडेट मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे इनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हो, मगर इलाका वैसे ही वाइट है लेकिन यहाँ पे इस तरह बर्फ़ का कोई सीन नहीं है। लेकिन इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत कमाल का है। और अभी आपको ऊपर दिखाएं तो थोड़ा सा ही बचा है, हम थोड़ा सा ऊपर सफ़र करेंगे और आपको दिखाएंगे दूसरी साइड कितनी खूबसूरत है। वो हम भी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको भी दिखाएंगे। गाइस, तो ये छोटा सा एक रह गया, मैं आपको सरप्राइज़ देने लगा हूँ। एंड देखते हैं दूसरी साइड पे पहाड़ किस तरह नज़र आते हैं। एंड हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल एरिया। ये उस पहाड़ के दूसरी तरफ का इलाका है। अच्छा, ये जो है वो एक छोटा सा तालाब है वहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे जानवर भी पानी पीते हैं, इंसान भी साथ में। और व्हाट आई बिलीव इज़ कि इस साइड पे जो आपको इलाका नज़र आ रहा है जहाँ से हम आए हैं, तो ये पंजाब है जो उसका ट्राइबल एरिया है। और इस साइड पे जो इलाका है अभी आज थोड़ा सा धुंधला है मगर बड़ा क्लियर नज़र आता। जो इस साइड का सारा इलाका है ना,
ये जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा है। तो ये आई थिंक हम जो है वो बॉर्डर पे हैं, या कुछ मीटर्स इधर उधर हो सकता है, कुछ चंद सौ का हो सकता है, लेकिन ये आप कह लें कि एक लाइन है बीच में। तो वहाँ पे दूर गाड़ियाँ भी जा रही हैं, और उस साइड पे अभी एक्सप्लोर करते हैं जूम करके कि किस तरह नज़र आता है। ये चीज़ है, वो आपको नज़र आ रही हैं 2 गाड़ियाँ उस जगह पे खड़ी हैं, और इससे इस साइड पे जो है वो पूरा इलाका है। अच्छा, ये जो इलाका है ना, ये दूसरी साइड पे बलूचिस्तान का इलाका है। इसका व्यू देख लें कितना बेहतरीन है। ये थोड़ी सी धूप निकल आई है तो ये अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। ढोरी वाला है, ढोरी वाला है, ढोरी वाला पसंद जाती है मड़वा ये कुछ मड़वा ये में और में मखो जाने तो ऊपर आएगा, देखते हैं कैसे आते हैं। चल 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 बस यार नहीं